ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 3 जून से ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अब वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। आपकी ही राशि में राजकुमार बुध गोचर करेंगे। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, मैनेजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लेखन, वाक चातुर्य, कानून, ज्योतिष, अध्यापन, तर्क वितर्क, इन सभी के कारक हैं। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग है वहाँ पर बुध उपस्थित हैं। बुध के वक्री होने से इसका विशेष प्रभाव इन सब क्षेत्रों के जातकों पर पड़ेगा और इनके क्षेत्र से संबंधित कार्यों में लाभ की स्थितियां बनेंगी। आय में, इनकम में उल्लेखनीय प्रगति होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में बुध और भी शुभ प्रभाव डालते हैं। हालांकि बुध पहले भी वृषभ राशि में ही थे। 8 दिनों के लिए मिथुन राशि में गोचर किया, फिर वहां जाकर वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन किया और 3 जून को वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। 7 जुलाई तक वृषभ राशि में दिन में 11:26 तक रहेंगे। ये अपने मित्र शुक्र की राशि में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में ये 23 जून तक रहेंगे, 3:17 प्रातःकाल, और उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में 7 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो वक्री बुध के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध आपके लग्न में ही विराजमान हैं, आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और आपके जीवन में इस दौरान 3 जून से 7 जुलाई के बीच सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि लग्न भाव में सूर्य भी विराजमान हैं और राहु भी विराजमान हैं, तो सूर्य और राहु की निकटता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सूर्य का प्रभाव कम होगा और 10 जून को सूर्य ग्रहण होगा। तो 10 जून से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद इस पीरियड में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके अलावा शेष जो 3 जून से 7 जुलाई का समय है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध का ये गोचर आपको संपन्न करेगा, हर प्रकार से आपको लाभ देगा। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, उसमें लाभ होगा। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, उसमें लाभ होगा। पुरानी जगह अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो वो ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जो लोग बैंकिंग की, कॉमर्स की, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी इससे बहुत लाभ होगा। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष संयम रखना होगा। और सूर्य 15 जून के बाद जो है वो आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो केवल जो है बुध का ही प्रभाव आपको मिलेगा। तो आप इसके लिए गणेश जी की उपासना कीजिए ताकि बुध आपके लिए और अधिक शुभ फल प्रदान करें। ये वीडियो मैंने केवल बुध के राशि परिवर्तन पर बनाया है, लेकिन अगर कुंडली का समग्र विश्लेषण नहीं किया जाएगा, बाकी जो राशियां हैं, मंगल हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, शनि हैं, केतु हैं, इन सब का 3 जून से 7 जुलाई के बीच क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, जब तक इसका विश्लेषण नहीं किया जाएगा,
तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी, आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हों और आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो, जो कि मैंने शनि के वक्री होने पर बनाया है, जो कि मंगल ग्रह पर बनाया है, तो इसलिए समग्र विश्लेषण जो है ज़रूरी है। तो मैं आपको हर क्षेत्र में आपके इनकम, आपकी धन भाव, आपके सुख भाव, शिक्षा, संतान, रोग, पारिवारिक जीवन, भाग्य भाव, कर्म क्षेत्र और अष्टम भाव जो कि मृत्यु का घर होता है, हर बिंदु पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें, समय को और बेहतर बना सकें। साथ ही साथ जो सावधानियां मैं बताऊं उसको सावधान रहें। जो उपाय बताऊं उस उपाय को आप फॉलो करें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो। तो चलिए ग्रहों की स्थितियों के अनुसार विश्लेषण करते हैं। कुंडली के एकादश भाव से आपकी आय का विचार किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कर्म भाव में विराजमान हैं और अत्यंत शुभ स्थिति में है। 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे और भी अच्छा शुभ फल आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है शुभ फल प्रदान करते हैं जिस भाव में होते हैं, और साथ ही साथ जिस भाव के स्वामी होते हैं उसको भी। शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं और इनकी भी तीसरी दृष्टि जो है आय भाव पर पड़ रही है। शनिदेव 23 मई से वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आपकी आय में आशातीत वृद्धि होगी। जो लोग फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग ब्रोकरेज से जुड़े हुए हैं, जो लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनकी आय में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। जो लोग ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त करते हैं या टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या मेडिसिन्स का प्रोडक्शन करते हैं या उसका व्यापार करते हैं या क्रय विक्रय करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बुध से जुड़े हुए क्षेत्र जैसे कि संगीत, नृत्य, अभिनय, टीचिंग का जॉब या किसी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं, उनकी भी आय में वृद्धि होगी। और धन भाव में आपके शुक्र विराजमान हैं जो कि शुभ स्थिति में हैं। धन भाव के स्वामी बुध हैं जो कि आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से आप पैसा भी कमाएंगे और पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट भी करेंगे। आप जो भी निवेश करें, जो भी बचत करें या जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको देवगुरु बृहस्पति का, बुध का और शुक्र का सभी का सपोर्ट मिलेगा। आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं, आप जेवर खरीद सकते हैं, घर की सुख सुविधा के सामान खरीद सकते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर। ये सारी चीज़ें आप इस दौरान परचेज करेंगे, आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे, आपको इतना धन प्रदान करेंगे बुध, शुक्र, शनि और देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों पर विचार किया जाता है। सुख भौतिक ही नहीं, आत्मिक और मानसिक सुख भी इससे जुड़ा हुआ है। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि लग्न भाव में विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है वो सुख भाव पर पड़ रही है। भूमि, भवन, जायदाद के कारक मंगल 3rd हाउस में विराजमान हैं जो कि बहुत ही शुभ स्थिति है।
ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि अगर कोई पाप ग्रह कुंडली के 3rd, 6th और 11th हाउस में विराजमान हो तो वो शुभ फल देता है। मंगल आपके 3rd हाउस में विराजमान हैं, इसलिए शुभ फल प्रदान करेंगे और कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। हर तरह के सुख सुविधाएं आपको मिलेंगे और 20 जून से ये और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। आपको परिवार में स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, भाई बहनों का, अपने माता पिता का स्नेह, अपने जीवन साथी का स्नेह, घर परिवार के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं। घर में आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप जो है बहुत ही अच्छा रहेगा ये समय आपके लिए। अगर आप भूमि, भवन, जायदाद खरीदने के लिए इच्छुक हैं और आपने कोई सही जगह पर सही प्रॉपर्टी और सही भाव पर देख रखी हो तो आप इस मौके का लाभ उठाएं। 3 जून से 7 जुलाई के बीच में इस सौदे को अंजाम दे दें, ये प्रॉपर्टी खरीद लें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कुंडली के 5म भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। 5म भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और लग्न में सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि शिक्षा और संतान के लिए अत्यंत शुभ है। बात करें अगर राहु की, तो राहु भी उच्च स्थिति में है और राहु की शुभ दृष्टि भी संतान भाव पर पड़ रही है, तो आपके लिए बहुत ही ये समय बेहतर है। बुध आपकी बुद्धि बल को बढ़ा रहे हैं। छात्रों के लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। जो छात्र सिविल सर्विसेज, मेडिकल या इंजीनियरिंग या टेक्निकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत बेहतर है। जो कॉमर्स, आईटी, मैनेजमेंट, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतर समय है। और बुध से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं जैसे कला, अभिनय, डांस, पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब की जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में हैं और शुभ स्थिति में हैं। भाग्य भाव में शनि विराजमान हैं और जिस भाव में विराजमान है उस भाव को बलवान करते हैं, तो आपको भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। बात करें 6th हाउस, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का होता है, तो हालांकि इसमें कोई ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन न्याय के अधिकारी, न्यायाधीश शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पर पड़ रही है। 10वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है शनिदेव की, उस भाव का, उस घर का लाभ आपको नहीं मिलता। आपको रोग का, शत्रु का, ऋण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके शत्रुओं का स्वतः विनाश हो जाएगा। आपको अगर कोई पुरानी बीमारी है, बड़ी बीमारी थी, वो सुधार होगा, ठीक हो सकती है। और अगर आप सावधानी रखेंगे तो किसी प्रकार की नई बीमारी आप पर नहीं होगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है और वो ये है कि 2nd हाउस वाणी का होता है और आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है बस। देवगुरु की भी 9वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठ भाव पर, जो कि शुभ है और 20 जून के बाद और भी शुभ हो जाएगी। और मंगल की दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है और मंगल 12th हाउस के स्वामी भी हैं। तो इसलिए ब्लड संबंधी रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या डिप्रेशन वगैरह है, तो इससे आप बच करके रहें। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन
थोड़ी सावधानी बरतें यात्राओं में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रोध और आवेश से अगर आप बचे रहेंगे तो आप शत्रुओं से भी बचे रहेंगे। कोई भी ताकत आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती है। कुंडली के सप्तम भाव से पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, इन सब का विचार किया जाता है। और इन सब के लिए आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और मंगल इस समय नीच की स्थिति में है। हालांकि 3rd हाउस में मंगल हैं, इसलिए शुभ प्रभाव देंगे। जो भी पाप ग्रह 3, 6 और 11, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, अगर इन घरों में कोई पाप ग्रह विराजमान हो तो वो शुभ फल देगा। लेकिन 7th हाउस में केतु विराजमान है और केतु जो है वो लालसा बढ़ा देते हैं, इच्छा बढ़ा देते हैं, एम्बिशंस बढ़ा देते हैं। तो दाम्पत्य सुख में आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन पूर्ति नहीं हो पाएगी तो तनाव होगा। चूँकि मंगल नीच हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें, अनावश्यक तनाव ना उत्पन्न होने दें। नव दंपत्ति को 7 जुलाई तक सावधानी बरतनी होगी। ऐसा ना हो कि शादी की शुरुआत ही जो है झगड़े से हो। लव लाइफ के लिए 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है और 5th हाउस के स्वामी लग्न भाव में हैं, जो कि शुभ स्थिति में है, इसलिए लव लाइफ के लिए समय बेटर है। और मे भी पॉसिबल कि आपका लव लाइफ जो है वो विवाह में परिवर्तित हो जाए। कर्म भाव की बात करें तो 10th हाउस से कर्म भाव का विचार किया जाता है। आपकी रोजी रोटी, जीविका, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस। इसके स्वामी शनि है जो भाग्य भाव में विराजमान हैं और भाग्य और कर्म दोनों के अधिपति हैं। शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को बलवान बना देते हैं, तो भाग्य बलवान होगा। और 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि शुभ अवस्था में है, तो आपको कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। हालांकि शनिदेव वक्री अवस्था में हैं, शुभ फल प्रदान करेंगे, अत्यधिक शुभ फल देंगे, लेकिन आपसे परिश्रम भी बहुत अधिक कराएंगे। और साथ ही साथ शनि वक्री अवस्था में स्लो हो जाते हैं, तो आपको अपने कार्यों का रिजल्ट जो है थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो भी कार्य आप कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, मेडिकल लाइन हो, कोई भी काम आप कर रहे हों, आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। अंत में बात कर लेते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। हालांकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अष्टम भाव से मृत्युतुल्य कष्ट, गंभीर बीमारियों का तो विचार किया ही जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव मनुष्य के भीतर ज्योतिष, अतीन्द्रिय शक्ति, अध्यात्म में रुचि, इन सब के लिए भी जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ जो लोग जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए भी अष्टम भाव उत्तरदायी होता है। तो अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शुभ स्थिति में हैं। 20 जून से और भी शुभ स्थिति में हैं, इसलिए शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि मंगल के कारण आपको कमर के नीचे के रोग थोड़ा परेशान कर सकते हैं, ब्लड से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, जैसे पाइल्स वगैरह है, तो थोड़ा सावधानी बरतें। साथ ही साथ जो लोग माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, ऑयल, गैस या ऐसे पदार्थ जो कि अग्नि से रिलेटेड हों, जैसे कि फायर ब्रिगेड के जॉब में जुड़े हुए हों, इलेक्ट्रिकल जॉब में जुड़े हुए हों, तो उन सब के लिए जो है
बेहतर समय है, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। हालांकि मंगल के कारण थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि बाकी ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी हैं। शनि आपके भाग्य भाव में हैं, देवगुरु कर्म भाव में हैं, सूर्य बुध आपके लग्न भाव में हैं, शुक्र आपके धन भाव में हैं। तो इतनी बेहतर स्थितियां जो है आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगी। अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, शुक्र, मंगल, केतु, राहु, इन सब की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे। और साथ ही साथ उपाय भी समझ लीजिए। मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। एक चांदी की चेन पतली सी अपने गले में धारण करें। लाल वस्त्रों का आप दान करें। सोमवार के दिन देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ पर आप दुग्धाभिषेक करें, दूध चढ़ाएं। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ जितनी आपकी क्षमता हो, जो आप कर सकते हो खुशी खुशी, वो आप गरीबों के लिए कीजिए। जो दीन दुखी असहाय हैं, आप उनके लिए जो कुछ कर सकें उतना ही कर दीजिए। शनिदेव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ आपको बैड हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। शराब, मांस, मछली, जुआ, सट्टा, लॉटरी। देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों में जुड़े हैं तो फिर तो कितनी भी शुभ स्थितियां हों वो आपको बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, गुड मैनर्स को आपको अपनाना पड़ेगा। और फिर आप देखिए कि ग्रहों की स्थितियां इतनी शुभ हैं आपकी कुंडली में, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। नमस्कार।